हेलो माय डियर स्टूडेंट। प्रावधिक कला में आज हम आपको ये रचना बताएंगे। एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर एक समांतर चतुर्भुज की रचना करो जिसका एक कोण 60 अंश के बराबर हो। एक कोण 60 अंश के बराबर हो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक आयत किसी भी नाप का एक आयत बना लेते हैं। मान लीजिए हम आयत 7 × 4 सेंटीमीटर का बना लें। मतलब 7 गुणे का मतलब 7 लंबाई और 4 चौड़ाई। देखिए सबसे पहले 7 सेंटीमीटर की ये रेखा ऐसे खींच लेते हैं, इस प्रकार से ऐसे। फिर उसके बाद ये मान लीजिए ए बी रेखा है। ए बिंदु से 90 अंश का कोण बनाते हुए 4 सेंटीमीटर की एक ऐसे रेखा खींच लेते हैं। यहाँ आप चांदे का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे 90 अंश का कोण बनाते हुए इस प्रकार से। ये 4 सेंटीमीटर की रेखा ये मान लीजिए डी बिंदु तक। अब उसके बाद करते क्या है कि ए बिंदु से ए बी की या फिर ए बी की दूरी लेकर के ऐसे दूरी लेकर के और यहाँ से एक ऐसे चाप लगा देंगे। और फिर उसके बाद ए और डी की दूरी लेकर के ऐसे यहाँ ऐसे एक ऐसे चाप लगा देंगे। इस प्रकार से ये आयत की रचना हो गई। अब इसी के क्षेत्रफल के बराबर चतुर्भुज की रचना करनी है जिसका एक कोण 60 अंश के बराबर हो। तो ए बिंदु से हम एक 60 अंश का कोण बना लेते हैं। देखिएगा ये मान लीजिए ई बिंदु पर काट रहा है। अब उसके बाद डी और सी रेखा को आगे तक और बढ़ा ले जाते हैं, आगे तक डॉट डॉट करके। उसके बाद ए और ई के समांतर बी बिंदु से एक ऐसे रेखा खींचते हैं। देखिएगा इस प्रकार से खींच लिया। ये मान लीजिए एफ बिंदु पर काट रहा है। अब यही ए बी एफ ई ये अभीष्ट चतुर्भुज होगा जिसका एक कोण 60 अंश का है। ये आधार कोण 60 अंश का हो गया। अब इसको डार्क कर देंगे और इस प्रकार से ये रचना कंप्लीट हो गई। तो प्यारे बच्चों, ये इस प्रकार से रचना कंप्लीट। अब अगली रचना देखिएगा। अगली रचना है एक निर्दिष्ट आयत के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग की रचना करना। तो निर्दिष्ट का मतलब होता है किसी भी नाप की एक आयत की रचना कर लेते हैं, कोई भी नाप का। तो मान लीजिए हम यही पहले वाले नाप का कर लेते हैं, 7 × 4 सेंटीमीटर का नाप का एक आयत बना लेते हैं और इसके क्षेत्रफल के बराबर वर्ग की रचना कैसे करनी है देखिएगा। सबसे पहले आयत बना लेंगे इस प्रकार से। ए बी सी डी एक आयत की रचना कर ली। अब उसके बाद करना क्या है कि ए बी रेखा को थोड़ा से आगे और बढ़ा देते हैं, डॉट डॉट करके, क्योंकि आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे बढ़ा लिया। अब उसके बाद ए डी या बी सी की दूरी लेकर के और बी बिंदु से यहाँ एक चाप मारेंगे। ये दूरी ऐसे नाप के देखिएगा इस प्रकार से बी सी की दूरी लेकर के यहाँ ऐसे चाप मारा जो कि ये ई बिंदु पर काट रहा है। अब उसके बाद करते क्या हैं, ए और ई का अर्धक करते हैं। अर्धक करना आप लोग जानते हैं, आधे से अधिक दूरी लेकर के किसी भी रेखा का अर्धक करना आप लोग जानते हैं ही हैं। तो इस प्रकार से आप करेंगे। ऐसे इस प्रकार से अर्धक हो गया। ये मान लीजिए ओ बिंदु पर काट रहा है। अब ओ बिंदु को केंद्र मान करके ए की दूरी लेकर के या फिर ई की दूरी लेकर के, ओ बिंदु को केंद्र मानेंगे, ए की दूरी या फिर ई की दूरी लेकर के एक ऐसे अर्धवृत्त की रचना कर दी जाएगी इस प्रकार से। अब उसके बाद करते क्या हैं कि BC रेखा को आगे तक बढ़ा लेते हैं, ऐसे BC रेखा।
जो कि ये मान लीजिए एफ बिंदु पर काट रहा है। ये एफ बिंदु ही वर्ग की एक भुजा हो गई। अब इसी से हम रचना कर लेंगे वर्ग की। ऐसे बी और एफ की दूरी लिया, यहाँ ऐसे काटा, फिर उसके बाद यहाँ ऐसे काटेंगे और यहाँ से ऐसे ये काटेंगे और इनको मिला देंगे। मान लीजिए ये एफ जी, ये जी बिंदु पर, ये एच बिंदु पर काट रहा है। अब जी को एच से मिला देंगे ऐसे, और एच को ई से ऐसे मिला देंगे और इसे और डार्क कर देंगे। इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये अभीष्ट रचना हो गई, जो कि आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। बहुत बहुत धन्यवाद।